सबसे जो पहली कैटेगरी है वो पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बैक पेन है। बैक पेन रात में ज्यादा बढ़ जाता है, रात में नींद खुल जाती है या सोने नहीं देता है। साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जैसे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर या हल्का बुखार आ जाना, भूख कम लगना या वजन कम होना। हर पेशेंट की अगर हम ये हिस्ट्री है 6 हफ्ते की या 3 महीने की हिस्ट्री है तो हम उसका एमआरआई कराते हैं। एमआरआई एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जो हमें इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। कैसे कि रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है सबसे पहले वो खराब होती है, डिस्काइटिस जिसको बोलते हैं, वो फाइंडिंग एमआरआई में दिख जाती है। बस ग्रैनुलेशन टिश्यू और वीकनेस ऑफ जो वर्टिब्रे है वो हमें ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन के अंदर एमआरआई के अंदर दिख जाता है। इन मरीजों के अंदर हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं होती है, कोई सुनपन नहीं रहता है, लेकिन पेशाब में पूरा कंट्रोल रहता है। इसका मतलब ये है कि उनकी नस पे, स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट्स पे कोई भी दबाव नहीं है। कोई भी इलाज शुरू करने से पहले हम इनकी बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी के अंदर हड्डी का छोटा टुकड़ा लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देख के कंफर्म करते हैं कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस ही है, कोई और बीमारी तो नहीं है। कोई और बीमारी मतलब कुछ बीमारियां हैं जो टीबी को मिमिक कर सकती हैं या टीबी जैसा प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे कि स्पाइन का कैंसर या ट्यूमर या कोई और इन्फेक्शन टीबी से अलावा भी स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस को मिमिक कर सकता है। अगर बायोप्सी कंफर्म करता है कि हाँ स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक प्रॉपर रेजिमेन है, एक प्रॉपर दवाइयां देने का तरीका है जिसको हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। वो 9 महीने से लेकर 18 महीने चलता है। पूरी दवाई की कोर्स की कंप्लीशन के बाद पेशेंट पूरी तरह से स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस से क्योर डिक्लेयर हो जाता है और उसका जो दर्द था, जो उसकी पैरों के अंदर सुनपन था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CRP, ESR, जिससे पता चलता है कि इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो चुका है या गायब हो चुका है। एक रिपीट एमआरआई कराते हैं जिसके अंदर प्रूव हो जाता है कि हाँ पुराने एमआरआई से कंपैरिजन में पस वगैरह सब रिजॉल्व हो चुका है और पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है।